नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे और उसे अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। यह आहत वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। परिभाषा, अब किसकी परिभाषा? छंद की परिभाषा पढ़ते हैं। तो छंद की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत मतलब क्या होता है? खुशी पैदा हो तो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। कौन थे? पिंगल ऋषि थे। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ मिला था? ऋग्वेद में मिला था। इसे किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? तो पिंगल शास्त्र के नाम से इसे जाना जाता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को क्या कहते हैं? अपन छंद कहते हैं। तो किस रचना को? पद्य रचना को ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर वासुदेव जी ने। अब छंद के अंग क्या? छंद के अंग, तो छंद के अंग कितने हैं? एक 2 3 4 5 6 7 छंद के अंग। तो पहला है वर्ण और मात्रा, दूसरा है पद या चरण, तीसरा है संख्या, क्रम और गण, लघु और गुरु, मात्रा, गति, यति, विराम और तुक। ये छंद के प्रमुख कौन से 7 अंग होते हैं जो छंद में जरूरी होते हैं? जैसे छंद के अंग अभी अपन ने ऊपर पढ़ लिए हैं और यहाँ पर भी है। तो कितने हैं? छंद के अंग 7 है। तो पहला है वर्ण और मात्रा। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। कैसी? एक स्वर वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या क्या हो, दीर्घ हो, मतलब लघु हो या दीर्घ हो। वर्णों को ही अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व वर्ण। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व वर्ण को अपन कहते हैं लघु वर्ण। लघु स्वर वाले वर्ण जैसे इसमें आते हैं छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। ह्रस्व स्वर के निर्मित वर्ण है, जैसे इसमें कैसी छोटी मात्राएं, छोटा स्वर की मात्राएं लगी, जैसे छोटा का, छोटी की, छोटा कु और ऋषि की मात्रा लगी हुई है। दीर्घ स्वर गुरु वाले वर्ण जिनमें बड़ी मात्राएं होती, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आओ, ओ आओ। इससे कौन सी मात्राएं होंगी? जैसे बड़ा का, बड़ी की, बड़ा कु, के, कै आदि बनेंगे। और मात्रा क्या है? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की ही होती हैं, व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती। किससे? तो किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है। तो मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती। ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। क्यों? कम समय लगता है। दीर्घ स्वरों की अपेक्षा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। एक मात्रा का ही मतलब है। दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वरों से निर्मित वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आप आ बोलो और आ बोलो, तो इसमें थोड़ा अंतर है। ज्यादा समय किस में लग रहा है? बड़ा आ बोले में, छोटा आ तुरंत बोल दिया जा रहा है। अब है दूसरा पद क्या है? पद या चरण। पाद को ही पद या चरण भी कहा जाता है। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद 2 ही पंक्तियों में लिख दिए जाते हैं, जैसे दोहा। तो दोहा में हमने रामायण में पढ़ा हुआ है, तो केवल कितने ही उसमें चरण होते हैं? केवल 2 ही चरण होते हैं। सोरठा ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। सोरठा आदि ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? दल कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और सम चरण। ठीक है। छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। जैसे विषम संख्या होती है 1 और 3, कौन सी संख्या है? विषम संख्या, तो इनको हम क्या कहते हैं? विषम चरण। और दूसरे और चौथे को क्या कहेंगे हम? सम चरण, सम संख्या के आधार पर। अब तीसरा पद आता है क्या? संख्या, क्रम और गण। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या
और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। क्या? वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान है। मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता है। कहीं पर छोटी मात्रा होती है तो कहीं पर बड़ी मात्रा, तो इनका क्रम निश्चित नहीं होता है। जबकि वार्णिक छंदों के सभी चरणों में वर्णों की संख्या, लघु गुरु का क्रम दोनों समान होते हैं। वार्णिक छंद पढ़ेंगे तो उसमें लघु और गुरु का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन मात्रिक छंदों में लघु और गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता है। गण का अर्थ है समूह। अब उसके बाद क्या आ जाते हैं? गण। तो गण का अर्थ है समूह। गणों की गणना केवल वार्णिक छंदों में की जाती है। अब आपसे एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि गणों की गणना कौन से छंदों में की जाती है? वार्णिक छंदों में की जाती है कि मात्रिक छंदों में की जाती है? तो गणों की गणना केवल वार्णिक छंदों में होती है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। अब गण किसे कहा जाता है? तो 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। अच्छी प्रकार से ध्यान से सुन लेना कि 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण। गणों की संख्या कितनी है? 8। जैसे एगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। और इनकी मात्राएं भी दी गई हैं कि कौन से गण में कितनी मात्राएं होती हैं। इन 8 गणों को एक सूत्र के माध्यम से याद किया जा सकता है, जो कि सूत्र है या माता राज भान सलगा। तो ये है गणों को याद करने का सूत्र। फिर आता है 14 पद लघु और गुरु। तो लघु गुरु का मतलब है मात्राओं की गणना के आधार पे। कहाँ हम एक मात्रा गिनेंगे और कहाँ पर 2 मात्राएं। ह्रस्व स्वर ए एक मात्रक होते हैं। कौन से होते हैं? एक मात्रक होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर ए द्विमात्रक होते हैं। जैसे बड़ा, बड़े, बड़ी, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। मात्रा लघु मात्रा जो होती है वो कैसे लिखी जाती है? एस अक्षर के आधार पर लिखी जाती है। उसको क्या कहते हैं आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 मात्रा। ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्णों को लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा होता है। क्या होता है? एक पाई रेखा। और जो गुरु वाला लिखते हैं अपन, एक वर्तुल रेखा होता है। उसको क्या बोलते हैं? एक वर्तुल रेखा। लघु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण जैसे छोटा, छोटी, ऋषि एवं इनमें निर्मित वर्ण जैसे का, क्रा, इनमें कोई एक मात्रा होती। चंद बिंदी वाले जितने वर्ण होते हैं जिनके ऊपर चांद बिंदी लगी होती है, इन सभी की क्या होती है? एक मात्रा ही गिनते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। क्या? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, इन सब की एक मात्रा होती है। फिर चंद्र बिंदी वाली जिनके ऊपर क्या लगी होती है? चंद बिंदी लगी होती है। उन सब की हम केवल एक ही मात्रा गिनते हैं। इसमें गलती ना हो। संयुक्त व्यंजन वर्ण जैसे त्या और त्व, मतलब जो संयुक्त व्यंजन हो, एक व्यंजन के आगे एक आधा अक्षर लगा हो, तो उन दोनों को मिला के हम एक मात्रा गिनेंगे। क्या गिनेंगे? एक मात्रा गिनी जाएगी उनकी। 2 मात्रा नहीं होगी कि 2 व्यंजन है तो आप वहाँ पर 2 मात्राएं गिनने लगो। ऐसा कदापि नहीं होगा। वहाँ केवल एक ही मात्रा होती है। और हमसे गलती कहाँ पर होती है? यहीं पर हमसे ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं मात्रा गिनने में। अब जैसे यहाँ लिखा है कमल, तो कमल में देखो छोटा का में छोटा आ की मात्रा, माँ में छोटा आ की मात्रा ला, और लेकिन यहाँ देखो चंद्रबिंदी हा के ऊपर लगी, तो उसमें कौन सी? एक ही मात्रा है। गुरु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए आ ओ आओ तथा इनमें निर्मित वर्ण जैसे बड़ा का, बड़ी की, बड़ा कू। ठीक है। तो आदि जैसे ईक, तो इन सब के लिए हम क्या गिनते हैं? 2-2 मात्राएं गिनते हैं। ठीक है। अब जिनके ऊपर क्या लगी हो? अंग की मात्रा लगी हो और आहा की मात्रा लगी हो, उनकी भी कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं? 2 मात्रा गिनी जाती। फिर इस संयुक्त अक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है। जैसे अग्र का आप, जैसे मान लो रकार की मात्रा लगी है किसी अक्षर में, तो उसके आगे वाला अक्षर क्या हो जाता है? गुरु मात्रा गिनी जाती है उसकी। उसको लघु में नहीं आता, लघु होते हुए भी वो क्या हो जाता है? गुरु। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 80। 80 में आप देख सकते हो आधा सा और बड़ी सी है, लेकिन उसके आगे वाला ये छोटा आ है, तो लेकिन उसको हम किस में गिन रहे हैं? लघु है लेकिन दीर्घ में गिन रहे हैं।
तो इस प्रकार मात्राओं की गणना होती। गुरु वर्णों की गणना, जैसे ताला तो बड़ा आ की मात्रा लगी हुई तो दोनों में दो दो मात्रा है। चौपाया तो दो दो की मात्रा है। कौन से दीर्घ स्वर लगे हुए हैं। लघु एवं गुरु वर्णों की गणना यहाँ पर देखो एक के उदाहरण के आधार पर आपको समझाया गया है, अच्छी प्रकार से देखना। जैसे लिखा है, मेरी भव भादा हरौ राधा नगरी सोई, जातन की झाई पर परे श्यामु हरत दुती होई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फरचा। तो देखो मेरी में दोनों में क्या है, दीर्घ स्वरों की मात्रा तो दो दो, भाव छोटा छोटा की मात्रा तो दोनों छोटी छोटी स्वर है तो एक एक मात्रा, बाधा में बड़ा बड़ा की मात्रा लगी। तो इस प्रकार हमें मात्राओं की गणना करनी है, जो ऊपर आपको समझाया गया उसी के आधार पर आप इसमें कर लेना। फिर है पांचवा ने, तो गति का अर्थ है लय या प्रवाह, मतलब किस प्रकार से एक जो भी, जैसे मान लो छंद है उसकी पढ़ने की एक गति होती है, उसे लय प्रवाह से पढ़ना, जो लय होती है उसी को क्या कहते हैं, गति या लय। जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे ही हम गति या लय कहते हैं। फिर है यति विराम, मतलब रुकना या ठहरना को ही क्या कहते हैं, यति या विराम कहते हैं। तुक, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद। एक प्रश्न यहाँ से दो प्रश्न निकल के आते हैं, कौन से, तुकांत छंद और अतुकांत छंद किसे कहते हैं। तो ये यहाँ अच्छी प्रकार से लिख लेना। तुक को छंद का प्राण भी कहते हैं। अब देखो क्या, तुक को छंद का प्राण भी कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न हमें बड़ा परेशान करते हैं पेपरों में। अब है छंद के भेद। तो छंद के भेद कितने होते हैं, तो छंद के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से, मात्रक छंद, वार्णक छंद और मुक्तक छंद। मात्रक छंद, जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे मात्रक छंद कहते हैं। मात्रक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। मात्रक छंद के भेद, मात्रक छंद कितने प्रकार के होते, तीन प्रकार के, सममात्रक, अर्ध सममात्रक और विषम मात्रक। सममात्रक छंद कौन से कहलाते हैं, जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो उसे सममात्रक छंद कहते हैं। जैसे सममात्रक छंद के कुछ उदाहरण, जैसे चौपाई तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीत का प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, हरि गीत का प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, अहीर प्रत्येक चरण में, फिर है रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीत का प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, वीर। फिर है अर्ध सममात्रक छंद, जिस छंद में पहला और तीसरा चरण, क्या कहा गया है, जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो उसे अर्ध सममात्रक छंद कहते हैं। पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा चौथा चरण समान हो उसे अर्ध सममात्रक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रक छंद के उदाहरण, जैसे दोहा, दोहा क्या है, एक अर्ध सममात्रक छंद है। इसके विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में क्या होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। तो वो क्या होता है, दोहा। दोहा कौन सा है, कौन सा छंद है, अर्ध सममात्रक छंद है। फिर उसके बाद आता है कौन सा, सोरठा। कौन सा, सोरठा। तो सोरठा के विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं। फिर बारहवां विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं। तो प्रश्न कहाँ से बनते हैं, इन्हीं मात्राओं से प्रश्न बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे सोरठा के सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बन के तैयार। बारहवां विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं। उल्लाला विषम चरण 15 मात्राएं एवं सम चरण में 13 मात्राएं। तो यहाँ पर कितनी, उल्लाला में कुल कितनी मात्राएं होती, 28 मात्राएं होती। अर्ध सममात्रक छंद, तो अर्ध सममात्रक छंद दोहा, सोरठा, बारहवां, उल्लाला ऊपर देख लिए हैं हमने। फिर विषम मात्रक, जिस छंद में दो से अधिक चरण समान ना हो उसे विषम मात्रक छंद कहते हैं। विषम के उदाहरण हैं, विषम मात्रक छंद में कुंडलियां, कुंडलियां काय से मिलकर बना है, दोहा प्लस रोला से मिलकर कुंडलियां बना है। छप्पा, छप्पा छंद किससे बना है, मिलकर बना है, रोला एवं उल्लाला सा मिलके हमारा ये छप्पा छंद मिलके तैयार
हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इनको ध्यान से सुने और अच्छी प्रकार से समझे। विषम मात्रक छंद, कुंडलियां और छप्पर। अब इसमें पढ़ना है हमें वार्णक छंद। तो जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे वार्णक छंद कहते हैं। वार्णक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। तो वार्णक छंदों में क्या वर्णों की संख्या क्या होती है, समान होती है, और लघु क्रम गुरु का भी क्रम समान रहता है। वार्णक छंद के उदाहरण जैसे सवैया छंद, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। कवित्त छंद, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। मांद्रक्रांता छंद, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। शिखरिणी छंद, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। जैसे कवित्तर, अब यहाँ से दोबारा देखो, मालिनी छंद 15 वर्ण होते हैं। मांद्रक्रांता में 17 वर्ण, शिखरिणी छंद में 17 वर्ण, उपेंद्र वज्र छंद, भुजंगी छंद, शालिनी छंद, स्वागता छंद, इंद्र वज्रा छंद, इन सभी में जो ये 4-5 छंद हैं, इन सभी में प्रत्येक में 11-11 वर्ण होते हैं। फिर है कौन सा, इसके बाद आता है घनाक्षरी छंद, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण। वसंत तिलका छंद, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण। द्रुत विलंबित छंद, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण। तोटक छंद, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ छंद, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। स्त्रधरा छंद, प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। छंदों का सामान्य परिचय, तो यहाँ पर देखें चौपाई के बारे में यहाँ पर विस्तार से समझाया गया। यह एक सममात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई एक सममात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। क्या अंत में जगड़ और तगड़ नहीं हो, किंतु अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। ये क्या है, चौपाई। इसमें पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। जैसे उदाहरण, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न कहाँ पर आया है, यूपीएसआई 2001 में यहाँ पूछा गया था, यह कौन सा छंद है। तो सुन, फिर है राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। फिर बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। तो यहाँ पर आप देखो कहाँ पर कहाँ किसकी तो किससे मिल रही है। बंदो गुरुपद पदम परागा, तो यहाँ पर आपको मात्राओं की गणना करके अच्छी प्रकार से बताया गया है, जो आपको आगे समझ में आ चुकी है। फिर है गीत का, यह सममात्रक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती। यह एक सममात्रक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 14-12 मात्राओं पर यति होता है। इसके अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो यह छंद कौन सा है, गीत का छंद है। कौन सा छंद निकल के आ रहा है, यहाँ पर गीत का छंद निकल के आ रहा है। कौन सा, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब हमें देखना है कौन सा, हरि गीत का। यह सममात्रक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती। कितनी होती हैं, हरि गीत का छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, इसमें 16-12 मात्रा पर यति होती है। इसके अंत में लघु व गुरु का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर आपको ये हरि गीत का के बारे में बताया गया है। अब रोलाया, कौन सा छंद, रोला। यह सममात्रक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पे यति का प्रयोग किया जाता है। इसमें
प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। जैसे इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। रोला छंद को क्या कहा जाता है? काव्य छंद भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे अब उदाहरण, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजर में रमत राधिका संग विहारी। तो यहाँ पर एक उदाहरण और दिया गया है आपको अच्छे से समझने के लिए। यह एक दोहा, यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें यति चरण के अंत में होता है। इसमें सम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल जस जो दायक फल चाल। अंत में क्या होना आवश्यक है? इसमें लघु। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर चौपाई समाप्त होती है वहाँ एक एक क्या है? लघु है। अन्य उदाहरण है जो आप इस प्रकार अच्छे से पढ़ें और उसको समझें। सोरठा, यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। सोरठा किसका उल्टा होता है? दोहा का उल्टा होता है। फिर उसके बाद आया 12वें, यह एक अर्ध सममात्रक छंद होता है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ अथवा तगड़ के प्रयोग से छंद में मिठास आ जाती है। यति का प्रयोग चरण के अंत में किया जाता है। क्या? यति का प्रयोग चरण के अंत में किया जाता है। जैसे बाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुरभित में जनु तड़ित बिहार। तो यहाँ क्या देखो आप, जगड़, इसमें कहा गया था आपसे क्या होते हैं अंत में? जगड़ होते हैं। क्या होते हैं अंत में? जगड़ होते हैं। और इसमें कुल कितनी मात्राएं होती होंगी? 12 और 7। जैसे 12-12 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में, तीसरे चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और